हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं ला रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और आज की हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज की स्टोरी का नाम है पाको फाउंड द डेथ स्वॉर्ड ऑन द माउंटेन। ठीक है, तो फिर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ये भी याद रख सकते हैं, पाको फाउंड द डेथ स्वॉर्ड। ओके, ठीक है। तो फिर हम अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में हमें पहले यही दिखाया जाता है कि परमैन अपने घर में सो रहा होता है। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद ये देखते हैं कि पाको आके दरवाजे पे खटखट करती है, यानी कि वो जो खिड़की है कांच का, वहाँ पे खटखट करती है और कहती है, ओए परमैन उठ जाओ उठ जाओ, यानी कि ऐसे कहती है। ठीक है, फिर वो जो मित्सु है वो यानी कि उठता है और यानी कि उबासी लेता है। फिर कहता है, क्या हुआ पाको, और क्यों उठा दिया, कितना अच्छा सपना देख रहा था तुम्हारे बारे में। उसके बाद पाको यानी कि ये जब सुनती है वो कहती है क्या, यानी कि ऐसा थोड़ा फिर मन में भी शर्माई होती है। ठीक है, तो फिर वो जो परमैन होता है वो कहते हैं, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, और परमैन कहता है, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो, अगर किसी को पता चल गया। तो फिर वो जो पाको थी वो कहती है कि हाँ हाँ कुछ नहीं होगा, तुम आओ जल्दी, हमें पहाड़ों पे जाना है। ओके, वो ऐसा कह देती है। ओके, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो मित्सु होता है वो अपना जो रोबोट है वो उसको एक्टिव कर देता है और कहता है, मुझे कुछ काम के लिए पहाड़ों पर जाना है और तुम थोड़ा यहीं पर ही रहो। और तभी वो जो परमैन होता है वो यानी कि कहता है कि हाँ पाको, यानी कि हवा में वो दोनों होते हैं। ठीक है, वो कहता है कि हाँ पाको, क्या बात हुआ, पहाड़ों पर हमें क्यों जाना है। तो फिर वो पाको जो होती है वो कहती है कि कुछ तो साइंटिस्ट और कुछ तो यानी कि माउंटेनियर्स एक तो स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए गए थे। ठीक है, ये सुनने में आया था कि वो किसी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस केव में है और उस केव का पता उनको चल गया था। ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे उस स्वॉर्ड को ढूंढने गए थे, पर वो अभी तक नहीं लौटे हैं, इसलिए यानी कि हमको वहाँ पे जाना होगा। तभी वो जो यानी कि परमैन होता है वो कहता है, अच्छा ठीक है, यानी कि फिर वो पूछता है, अच्छा वो स्वॉर्ड क्या है। तभी वो जो पाको होती है वो कहती है कि ये डेथ स्वॉर्ड है। तभी वो जो परमैन होता है वो कहता है, स्वॉर्ड काटने के लिए या फिर मारने के लिए होते हैं। तो वो जो पाको होती है वो कहते हैं, तुम समझ नहीं रहे हो, ये डेथ स्वॉर्ड इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये जो स्वॉर्ड है ना, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अद्भुत शक्तियाँ हैं। ओके, ये यानी कि इसमें ऐसी शक्ति है कि जिसकी तरफ भी तुम ये स्वॉर्ड दिखा के यानी कि उसका नाम कह के कह दोगे 3 बार, डेथ डेथ डेथ, तो फिर वो सच का सच में मर जाएगा। ठीक है, और ऐसा पाको कहती है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं वो जो परमैन होता है वो कहते हैं, क्या ऐसी पावर से उस स्वॉर्ड में, ऐसा कहता है परमैन। ओके, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो यानी कि पायन और बूबी भी वहाँ पे उनका वेट कर रहे होते हैं और फिर पायन उन दोनों पर चिल्लाता है और कहता है कि इतनी देर कहाँ होगी तुम दोनों को। फिर उसके बाद वो जो पाको थी वो कहती है कि ये इस निकम्मे को उठाने के लिए मैं गई थी ऐसा कह देती है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं वो जो परमान को तो ऐसी भी बेइज्जती मत करो। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो ब्यूबी कहता है कि अपनी लैंग्वेज में विक्की विक्की विक्की, इसका मतलब ये है कि वो कहता है, तुम सब अभी बहस करना बंद करो और जल्दी से जल्दी चलो। ये ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं वो यानी कि चारों अपना हाथ पकड़ लेते हैं, यानी कि एक दूसरे का हाथ, और परमैन पाको का हाथ पकड़ता है, पाको उसके बाद बूबी का और बूबी पायन का। ठीक है, तो फिर ऐसे ही वो चलते हैं। ओके, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि परमैन स्क्वाड है, यानी वो जो परमैन टीम है वो पहुंच जाती है उन माउंटेन्स पर। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा छाया होता है। तभी यानी कि दिन के पूरे के पूरे 11 बज चुके होते हैं, फिर भी वहाँ पे कोहरा छाया होता है उस पहाड़ी पर। ठीक है, वो ऐसा पहाड़ था, मिस्टीरियस थोड़ा टाइप का था। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमाणु होता है वो कहता है, ये कोहरा अभी तक क्यों यहाँ पे छाया हुआ है, ऐसा कहता है। ओके, तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं वो जो पार्वती है, यही तो राज है इस माउंटेन का, यानी कि इसी स्वॉर्ड की वजह से ये सब, यानी कि जिसने भी ये स्वॉर्ड बनाया है उसने बहुत ज़्यादा यानी कि मेहनत मशक्क़त से यानी कि उसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा है। ठीक है,
उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमान कहता है अच्छा ठीक है हम चलते हैं अंदर। तो फिर वो जो पाको थी वो कहते अरे रुको रुको सभी रुको रुको। तभी वो जो पान होता है वो कहता है क्या हुआ पाको, क्यों रुकना है। तभी वो जो पाको होती है वो कहती है कि यहाँ पे यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचे ऊंचे घास है, ठीक है, और घास में यानी कि सांप रहते हैं। तो फिर हमें उनसे बचने के लिए पैरों में यानी कि आधे शरीर तक एक ठो अलग टाइप का कपड़ा पहनना होगा, ठीक है। तो फिर वो दोनों वो कहते हैं कैसा, और क्या तुम वो कपड़ा लाई हो। तो वो जो पाको कहते हैं हाँ मुझे पता था इसलिए मैं लाई हूँ सब कुछ इंतज़ाम कर कर, ओके, ऐसा कहती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो पाको होती है वो उन सभी को उनका दे देती है और पाको भी यानी कि अपना खुद का पहन लेती है, ओके। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो पाको होती है वो यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। तभी पाको यानी वो जो परमैन है वो उसको देखते ही रह जाता है, हाँ, उसको देखते ही रह जाता है। और उसके बाद पाको की नज़र जब परमैन पर पड़ती है वो ऐसा एक्ट करती है कि उसको कुछ पता ही नहीं है और परमैन को यानी कि देखने देती है, ठीक है। गलत मत सोचना व्यूअर्स, ठीक है। वो यानी कि परमैन वो उसको घूर रहा था, ठीक है, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है पाको, ओके। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो पान होता है वो कहते हैं चलो परमैन चलते हैं। तभी वो परमैन यानी कि अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड से निकल के आया और कहता है हाँ हाँ ठीक है चलो चलो चलो, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन होता है यानी कि लीड लेते हुए आगे आगे जाता है, ठीक है। तभी उसके पीछे पाको और सबसे लास्ट में पाया और बीच में बूबी था, ठीक है। और वो यानी कि चारों ओर ढूंढ रहे होते हैं उन साइंटिस्ट को, चिल्ला रहे होते हैं आप कहाँ हैं साइंटिस्ट, यानी कि ऐसे करके चिल्ला रहे होते हैं, ओके। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनको वो जो गुफा है वो गुफा मिल जाती है, हाँ, वो जो गुफा है जिसके अंदर साइंटिस्ट गए थे उनको वो मिल जाती है। कैसे बोलो, क्योंकि उन्होंने नीचे कुछ यानी कि पैरों के निशान अंदर जाते हुए देखे थे पर कोई भी पैरों के निशान यानी कि बाहर नहीं आ रहे थे, ठीक है। इसीलिए उनको समझ में आ जाता है इसी गुफा के अंदर वो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन होता है वो यानी कि उसके पैर में यानी कि एक ठो कांटा लगता है, ठीक है। वो जो स्पेशल टाइप का कपड़ा था यानी कि वो परमैन ने पहना था, ठीक है, इसलिए उसको कुछ नहीं होता। पर जब वो कांटा हटाता है वो उसके उसके जाके हाथ में कैसे चुभ जाता है और यानी कि उसके हाथ से थोड़ा सा खून बहने लगता है, ठीक है। फिर वो जो पाको थी वो कहती पाना और बुबी तुम दोनों अंदर जाके देखो मैं इसका ख्याल रख रही हूँ, ओके। हम कुछ देर के अंदर 2 मिनट के अंदर आ रहे हैं, ओके। फिर वो जो पान और बुबी होते हैं वो भी कहते हैं अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं, तुम जल्दी से जल्दी आ जाना। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परवान होता है वो कहता है शुक्रिया पाको तुम यहाँ पे रुक गए, ओके। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो पाको होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ तुम थोड़ा देख के नहीं कुछ चल सकते क्या। तभी वो जो परमान होता है वो कहता है कि क्या करूँ, सारे चीज़ें मेरे साथ ही घटती है, ठीक है, ऐसा कहता है परमैन, ओके। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन होता है वो यानी कि अपने हाथों को फिर से यानी कि यानी कि उसके हाथों में फिर से दर्द हो रहा था थोड़ा जोर का, ठीक है। तभी वो जो पाको होती है वो यानी कि थोड़ा गई थी कुछ मेडिसिनल हर्ब्स लाने के लिए यानी मेडिसिन वाला पौधा लाने के लिए, ठीक है। यानी कि परमान को दर्द हो रहा होता है, ओके। तो फिर पाको चली आती है और कहती है क्यों क्या हुआ, तो ऐसे चिल्ला रही थी यानी परमान चिल्ला भी रहा होता है, ठीक है। कह रहा था हाँ क्या क्या दर्द हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं वो जो परमान को है वो पाको यानी कि वो लगा देती है और परमान कहता है मुझे बहुत ज़्यादा यानी तब दर्द हो रहा था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि परमान को है वो यानी कि बैंडेज टाइप का कैसे करके पत्तों में लिपट कर लगा देती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं और उधर वो देखते हैं कि वो जो पायन और बूबी हैं वो यानी कि उनके भी पैरों के निशान अंदर की तरफ गए हैं
पर बाहर की तरफ नहीं आए हैं, ठीक है, क्योंकि यानी कि उनको करीबन 10 मिनट हो गया था उन अंदर गए हुए, पर अब तक उनको आ जाए क्योंकि वो उड़ के गए थे, ठीक है। तो फिर वो जो परमानेंट वो कहते हैं वो लोग इतनी देर से क्या कर रहे हैं, क्या ये गुफा बहुत ज़्यादा लंबी है। तभी वो जो पाको थे वो कहते हाँ शायद हो भी सकता है, और ऐसा कह के वो दोनों यानी कि अंदर चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि अंदर बढ़ने लगते हैं। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि यानी धीरे धीरे आगे जा रहे होते हैं, और तभी बीच में यानी कि स्टेज 1 आता है, ठीक है। उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है, कुछ भी नहीं पता होता है, और तभी वो जो स्टेज 1 आता है, ओके, वो यानी स्टेज 1 में चारों तरफ बस लावा नीचे की तरफ होता है, ठीक है। लावा, पूरा लावा से वो जगह भरा हुआ था, ठीक है। बस बीच में एक पतला सकरा रास्ता था, और वो भी यानी कि धीरे धीरे टूट गया, और कुछ तो ही पत्थर रह गए जो कि हवा में उड़ रहे थे, ठीक है। तभी वो जो परमान होता है वो कहता है हम तो यहाँ पे उड़ के पार कर लेंगे। फिर वो जो परमान होता है वो जो उड़ने की ट्राई करता है वो उड़ नहीं पाता, और यानी नीचे लावा में गिरने ही वाला होता है। पाको उसको पकड़ लेती है और उसको ऊपर खींच लेती है, और वो जो पाको थी वो कहते हैं कि शायद यहाँ पर हमारे ये जो स्कार्फ का यानी कि एंटी ग्रेविटी पावर है वो काम नहीं करेगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि परमान है वो कहते हैं आज तो बाल बाल बचा, थैंक यू पाको, और ऐसा कहते हैं, यानी कि पाको भी वेलकम कहती है, ठीक है, और कहती है कि आगे से थोड़ा संभल के चला करो, ओके। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमान और पाको होते हैं वो यानी कि धीरे धीरे से आगे बढ़ होते हैं। तभी वो जो पीछे के पत्थर है वो धीरे धीरे यानी कि गिरने लगते हैं। तो वो जो परमान है वो कहते हैं पाको पीछे के पत्थर गिर रहे हैं, चलो जल्दी चलो, यानी कि ऐसे जा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो क्या होते हैं परमान और पाको वो कैसे करके भी स्टेज 1 पार कर जाते हैं। हाँ, वो स्टेज 1 पार कर जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं वो स्टेज 2 में पहुंच जाते हैं, और पाको को अभी समझ में आ जाता है ये लेवल से वेरे यानी कि दूसरे दूसरे टाइप के, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं पाको जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, यानी पाको परमान उस तरफ जैसे ही पहुँचता है वो रास्ता फिर से बन जाता है। वो जो सकरा रास्ता नहीं था वो फिर से बन जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि पाको और परमान है वो आगे बढ़ने लगते हैं। अभी आता है स्टेज 2, जहाँ पे चारों तरफ सांप ही भरे हुए थे। हाँ, चारों तरफ बस सिर्फ और सिर्फ सांप ही भरे हुए थे, और यानी कि ये देखकर परमान और पाको दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते ये क्या है, इतने सारे सांप। तो वो जो पाको थे वो जो यानी कि पाको के थे फिर न, ये हमारा बॉडी ये जो सूट है ये हमको बचाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दोनों कैसे कुछ करके उन यानी कि उन सांपों को पार कर जाते हैं, ठीक है। पर परमान को एक जहरीले सांप ने काट लिया था। हाँ, और परमान जो है वो वहीं पर ही यानी कि बेहोश हो जाता है। हाँ, अभी भी उसकी सांसें चल रही होती है। तभी वो जो पाको थी वो कहती क्या हुआ परमान, परमान, यानी ऐसा कहती है यानी कि 10 मिनट तक। उसके बाद परमान की डेथ हो जाती है, और वो जो यानी कि पाको है वो यानी रोने लगती है, ठीक है। कहती है परमान तुम मुझे छोड़कर क्यों गए। और तभी हम ये देखते हैं कि पीछे की तरफ से पायान आता है, ठीक है। पायान कहते हैं क्या हुआ पाको, हम तीसरे लेवल को पार नहीं कर पा रहे थे और तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि पाको है वो पायन को कहते हैं परमान अब नहीं रहा, यानी कि बहुत रो के कह रही होती है, ओके। उसके बाद हम ये देखते हैं वो जो पायन होता है वो कहता है क्या परमान नहीं रहा, ऐसे यानी पूरा शॉक होकर कहता है। फिर उसके बाद वो पायन होता है वो कहता है कि एक रास्ता है परमान को यानी कि फिर से ज़िंदा करने का। फिर वो जो पाको होती है वो कहती है क्या रास्ता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो पायन होता है वो कहता है कि हमें वो डेथ स्वॉर्ड लाके
मित्सुओ के सर में 3 बार यानी कि लगाना होगा, ठीक है। तभी वो जो पाको थे वो कहते ये क्यों क्यों अब फिर वो जो पान होता है वो कहता है कि मैंने आने के टाइम में दीवारों पे देखा था, ये किसी यानी कि जिसकी जान भी चली गई है ना, ये उसको भी फिर से जीवन दान दे सकते हैं। हाँ, और ऐसा कहता है पैन। तभी वो जो पाको थे वो कहते ठीक है चलो जल्दी तुम परमान को पकड़ो और यानी कि हम आगे चलते हैं। तो वो जो पान होता है वो कहता है कि मैं पहले से ही बूबी को पकड़ के चल रहा हूँ। और तभी यानी कि पाको ने बूबी को नहीं देखा होता है, ठीक है। और पायन ने भी कुछ नहीं कहा होता है। तभी वो जो पाको थी वो भी कहती क्या बूबी भी। तभी वो जो पान होता है वो कहता है हाँ। और पाको यानी कि परमान को और पान जो है वो बूबी को पकड़ के जा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि स्टेज 3 आ जाता है, ठीक है। और वो यानी कि यानी कि एक तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि बड़ा मेज टाइप का होता है, ओके। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो तीनों यानी कि वो जो चारों हैं वो यानी कि मेज के अंदर घुस जाते हैं। पान यानी कि पान और पाको जो है वो कहते हैं हमें देख के चलना होगा, और वो मेज के अंदर एंटर कर जाते हैं। हाँ, वो मेज के अंदर एंटर कर जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यानी कि वो चल रहे होते हैं, ठीक है। तभी उनके सामने 2 रास्ते आते हैं। और फिर वो जो पान होता है वो कहता है हमें किस पर जाना चाहिए। तो वो जो पाको थी वो कहती है कि मैं एक तरफ जाती हूँ और तुम दूसरी तरफ जाओ। जिसको भी यानी कि रास्ता मिले तो हमें यानी कि बैज से कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तभी वो दोनों यानी बैज चेक करते हैं बैज काम कर रहा है या नहीं। और लकीली यानी कि बैज काम कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि पाको होती है वो यानी कि सही रास्ते पे जा रहे होते हैं, पायन जो होता है वो गलत रास्ते पे। हाँ, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो पाको थी वो यानी कि पहुंच जाती है तलवार के पास, ठीक है। और वो यानी कि वो जो तलवार है वो यानी बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है, ठीक है। और वो जो पान होता है वो यानी कि घूमते घूमते वो जो साइंटिस्ट है उनको ढूंढ लेता है। और यानी कि उन साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट यानी कि सांप काटने की वजह से यानी कि डेथ हो चुकी थी। और उनको भी यानी कि इस राज के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने उसकी लाश को यानी कि उधर नहीं छोड़ा था और लाया था अपने साथ, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पे 5 लोग होते हैं, और वो पाँचों में से 3 साइंटिस्ट होते हैं और 2 माउंटेनियर्स, ओके। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि पाको थी वो फाइन को फ़ोन करके कहती है कि मुझे स्वॉर्ड मिल गया है। हाँ, वो कहते हैं कि मुझे स्वॉर्ड मिल गया है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो पान है तो क्या तुम्हें स्वॉर्ड मिल गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि पाको थी वो उस स्वॉर्ड को जाके यानी कि पकड़ती है और उठाती है अपने हाथ में। और तभी पाको की बॉडी से चारों तरफ से रोशनी निकलने लगती है। हाँ, पाको की बॉडी से पूरी की पूरी रोशनी निकलने लगती है। और पाको कहती है ये क्या हो रहा है। और तभी वो जो पाको है यानी कि उसका जो हेलमेट है वो पूरा लेजेंडरी हेलमेट टाइप का हो जाता है, ठीक है। वो जो परमानेंट हेलमेट, और उसके बॉडी में पूरा देखिए मस्त डिज़ाइन वाला यानी कि सूट आ जाता है एक तो, ठीक है। और वो सूट कैसा है मैं आपको लास्ट में यानी कि वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। नहीं तो अभी भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पाको कहती ये क्या हुआ क्या। शायद इस तलवार को पकड़ने की वजह से ये हुआ। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो पाको है वो यानी कि जाके परमैन के सर में 3 बार वो यानी कि जो स्वॉर्ड है वो लगाती है, ठीक है। और परमैन जिंदा हो जाता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन वो कहता यानी कि सर ऐसे हिलाता है और कहता है ये क्या हुआ पाको, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो और मुझे क्या हुआ था। तो वो जो पाको कहती है वो कहती है कि तुम सांप काटने की वजह से बेहोश हो गए थे और यानी कि मैंने तुम्हें फिर से ज़िंदा किया था। बेहोश नहीं, तुम्हारी डेथ हो गई थी। फिर वो जो परमानेंट वो कहते क्या मेरी डेथ हो गई थी, यानी कि वो थोड़ा सा भूल चुका था, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं उधर से पायान भी आ रहा होता है, ठीक है।
और उसके बाद हम ये देखते हैं वो पायन भी आ जाता है और पायन पाको देख के तू पाको ये क्या सूट है यार, तुम क्या ही दिख रही हो इस सूट में, पूरी की पूरी यानी कि लेजेंडरी। और ऐसा कहता है ठीक है। वो जो पाको थे हाँ हाँ बस रहने दो। उसके बाद वो जो पाको थे वो बूबी और उस साइंटिस्ट को भी जिंदा कर देते हैं। और वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो यानी कि कहते हैं कि ये सूट हमें दे दो। तभी वो जो पाको है वो यानी कि उस सूट की यानी कि पावर को जानते हैं और उस स्वॉर्ड की पावर को, ठीक है। और वो कहती हैं नहीं, ये स्वॉर्ड किसी के भी हाथ नहीं लगना चाहिए। और वो जो स्वॉर्ड है यानी कि वो जो यानी पाको है वो उस स्वॉर्ड को कमांड दे देती है कि तुम अभी के अभी डिस्ट्रॉय हो जाओ, यानी कि ऐसा कह देती है। और वो जो यानी कि स्वॉर्ड है वो यानी कि उससे पहले थोड़ी देर के लिए ज़िंदा हो जाता है। वो कहता है मुझे डिस्ट्रॉय करोगे तो अर्थ में लाइफ नहीं रहेगी। और तभी वो जो पाक होती है वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम जाके समुद्र की पूरी गहराइयों में रह जाओ और किसी को भी ना मिलो, ऐसा कह देती है, ठीक है। और फिर वो जो पाक होती है वो कहते मैं जब भी बुलाऊँ तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि वो उसको मुश्किल के वक्त में ही इस्तेमाल करना चाहती है। उसके बाद वो ये यानी कि वो जो साइंटिस्ट वो कहते हैं नहीं, यानी कि ऐसे चिल्लाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं वो जो पाको थी यानी कि वो जो स्वॉर्ड होता है वो चला जाता है, पर उसके यानी कि वो जो पाको होती है वो यानी कि उसका जो हेलमेट होता है उसमें थोड़ी सी पावर्स दे के जाता है, ठीक है। और वो यानी कि समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि पाको होती है वो कहती ये क्या पावर्स आ गई हैं मुझ में, और वो यानी कि गायब हो सकती थी। हाँ, वो यानी कि गायब भी हो सकती है, उसके अंदर ये पावर आ गई थी, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी पाको थी वो गायब होती है और उन साइंटिस्ट लोगों के पास जाके उनको यानी कि जेल की तरफ सीधा फेंक देते हैं। और वो जो यानी कि चारों होते हैं वो निकल जाते हैं। और वो जो परमैन होता है वो कहते हैं तुम्हारे अंदर क्या ही पावर है। और यानी कि पाको कहते हैं हाँ आ गई तो आ गई, तो क्या ही पता है, ठीक है। और ऐसा कह के यानी कि यहीं पर ही हमारी ये जो स्टोरी है ख़त्म हो जाती है। और ये एक तो शॉर्ट स्टोरी थी, ज़्यादा लंबा मैंने नहीं बनाया, 23 मिनट का है, तो फिर आप ज़रूर से ज़रूर पूरा देखे ही होंगे, लास्ट का सुन रहे हैं तो फिर उसके बाद तो फिर अभी के लिए यानी कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं यानी कि ऐसे लॉन्ग ब्रेक्स लेता रहूँगा, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि मेरे हाथ में मोबाइल बहुत कम टाइम के लिए लेता है, ठीक है। क्योंकि पापा और मम्मी यानी कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है मेरे रिज़ल्ट्स को देखकर। और यानी कि मेरे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा। पर मैं यानी कि बहुत यानी कि रेयरली ही वीडियो ला पाऊँगा, यानी कि महीने में 3 बार या 4 बार हो गया ऐसे ला पाऊँगा, ठीक है। अभी के लिए टाटा बाय बाय।